100 बात की एक बात है, राजनीतिक लड़ाई एक तरफ है, विचारधारा की लड़ाई एक तरफ है, लेकिन न्यायपालिका पर इन्हीं दोनों के तहत सवाल उठा देना यह खतरनाक हो सकता है। अब आगे बढ़ेंगे, एक दिलचस्प जंग की बात करेंगे। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आमने सामने, मतलब कांग्रेस का इंडिया गठबंधन और बीजेपी। इस गठबंधन ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है उसका नाम है कन्हैया कुमार। यानी दिल्ली में अजय माकन, जेपी अग्रवाल, अरविंदर सिंह लवली, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, संजय दीक्षित। इन तमाम बड़े नेताओं का पत्ता काटकर कांग्रेस ने भरोसा किस पर जताया? कन्हैया कुमार पर। यानी कन्हैया कुमार पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के 2 बार के सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इससे कांग्रेस के कुछ नेता दुखी हैं, लेकिन बीजेपी बड़ी खुश है, क्योंकि कन्हैया के जरिए कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ने का मौका बीजेपी को मिल गया है। और इसीलिए बीजेपी की जो आईटी सेल है उसने कन्हैया के ऐसे ऐसे पुराने बयान वायरल करना शुरू कर दिए हैं जो इंडिया गठबंधन की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। फरवरी 2016 में कन्हैया कुमार देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। हालांकि बाद में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया। मार्च 2016 में कन्हैया कुमार ने कहा कि सुरक्षा बल यानी भारतीय सेना कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। इस बयान पर कन्हैया ने यह तो कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन माफी आज तक नहीं मांगी। अप्रैल 2016 कन्हैया कुमार ने भारत माता की जय को लेकर विवादास्पद बयान दिया। हाल ही में कन्हैया ने अपशब्द और गाली वाली राजनीति को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनरल डायर बता दिया। लेकिन इतने विवादों के बावजूद कन्हैया कांग्रेस और राहुल गांधी की पहली पसंद है। इसीलिए 2019 के चुनाव में बिहार की बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह के हाथों बुरी तरह हारने के बावजूद कन्हैया को दिल्ली लेकर आ गई है कांग्रेस और मनोज तिवारी के खिलाफ उम्मीदवार बना दिया। अब कन्हैया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाना। 2019 के चुनाव में पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से इन तमाम आंकड़ों पर गौर फरमाइएगा। तो ये जो इलाका है, यहां से दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी को 56% वोट मिला था। आम आदमी पार्टी को कितना मिला था? 18% और कांग्रेस को 22%। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों वोट परसेंटेज को मिला दिया जाए तो आता है आंकड़ा 40% वोट, जो बीजेपी से 16% अभी भी कम है। तो समझ लीजिए ये फाइट आमने सामने की है या ऊपर नीचे की। बच्चे होंगे मैं उनका नाम भी भारत माता की जय बोल दूंगा, ताकि और अपना नाम भी मैं बदल करके भारत माता की जय कर लूंगा कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए तो टीचर पूछेंगे क्या नाम है भारत माता की जय, और उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ। कुछ दिन में जब गरीबी नहीं हटा, कहा कि गरीबों को भगाओ। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। मोदी को आपने जनरल डायर कर दिया, अभी तोता ज्योतिषी बता दिया, रावण कह दिया। देश के तोड़ने का सपना देखने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के बादशाह को कांग्रेस पार्टी के लिए बनाया। जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है। दिल्ली का सबसे दिलचस्प मुकाबला उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे बड़ी टक्कर। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। नामी के लिए भी 2 शब्द आते हैं, एक प्रख्यात एक कुख्यात। तो वो बहुत कुख्यात व्यक्ति हैं। 2024 की चुनावी जंग में दिल्ली का सबसे दिलचस्प मुकाबला उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर होने वाला है, जहां चुनावी मैदान में मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। कन्हैया कुमार पिछली बार बेगूसराय सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे।
और इस बार भी उनकी इसी सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद ये सीट लेफ्ट के खाते में चली गई, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब कन्हैया कुमार बीजेपी पर दिल्ली में कोई काम न करने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बता रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। 40 दिनों के भ्रमण पे जो लोग आए हैं इस चुनाव में, वो लोग जब आएंगे तो हमारे क्षेत्र में 14,600 करोड़ का जो कार्य हुआ है वो तो देखेंगे ही। वैसे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले लोग वो कितनी दिल्ली और दिल्ली के लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, जो देश का सम्मान नहीं कर सकते, सेना का सम्मान नहीं कर सकते। ये मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों ही अच्छे वक्ता हैं, लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। मनोज तिवारी की पूर्वांचल वोटों पर अच्छी पकड़ है, तो कन्हैया कुमार भी पूर्वांचली हैं। 2014 में मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद बने, जबकि कन्हैया कुमार अपना पिछला चुनाव बेगूसराय से लड़े थे और हार गए थे। मनोज तिवारी ने भोजपुरी गायक और अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी, तो कन्हैया कुमार जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष रहते हुए चर्चा में आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार का मुकाबला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से था और उन्होंने बड़े मार्जिन से कन्हैया को हराया था। गिरिराज सिंह को 6,92,000 वोट हासिल हुए थे, जबकि कन्हैया कुमार सिर्फ 2,69,000 वोट ही जुटा पाए थे। 2024 के चुनाव में अब उनका मुकाबला मनोज तिवारी से है, जिस पर दिल्ली की जनता अपना फैसला 25 मई को सुनाएगी। लेकिन तब तक दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही हैं। आम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला जो, हाँ, रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है? कांग्रेस में ही चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं। मुझे जो चिंता है वो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे। जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता देखिए कैसा झूठ चल रहा है। ये राजनीतिक हथियार था ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का भरोसा है। 370 हटाऊंगा, 3 तलाक, कितने ही चीजों से गुजरा। पॉलिटिकल लीडरशिप डर गई, लोगों को रहा भी इनके पर क्या भरोसा करें। ये तो एक बार एक बोलते दूसरी बार, लोगों का भरोसा तब बनता है, कहेगा यार ये खुद खड़े रहेंगे, ये खड़े रहेंगे।
और जाना भी है तो जिम्मेवारी लेकर के जाएंगे कि भाई ये था, मैं सोचा था, नहीं कर पा रहा हूं, मैं जा रहा हूं वापिस। लेकिन भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है। आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन का अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। एएनआई की चीफ स्मिता प्रकाश को ये इंटरव्यू उन्होंने दिया था।